पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। वाइजैक टेस्ट मैच के चौथे दिन भारतीय खिलाड़ियों का बोलबाला देखने को मिला। आज भारतीय खिलाड़ियों के बल्लेबाजी और उनकी गेंदबाजी पर बातचीत करेंगे। चश्मदीद गवाह इस टेस्ट मैच के निखिल चोपड़ा हमारे साथ होंगे, साथ ही राजकुमार शर्मा जी भी जुड़ेंगे और रितेंद्र सोडी हमारे साथ जुड़ेंगे। इन तीनों से हम चर्चा शुरू कर रहे हैं। उससे पहले तीन बड़ी खबर आपको दिखा देते हैं। पहली बड़ी खबर है शर्मा जी को लेकर, यानी कि रोहित शर्मा ने टेस्ट मैच की दूसरी पारी में भी शतक जड़ के उस एलीट ग्रुप में अपना नाम लिखवा लिया जहां पर कई दिग्गज बल्लेबाज आपको नजर आएंगे। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर की बात करें, गेंद घूमेगी पांचवें दिन और टीम इंडिया झूमती नजर आएगी वाइजैक के मैदान पर, क्योंकि पिच पे काफी क्रैक्स नजर आ रहे हैं और इसकी वजह से आर अश्विन और जडेजा को आखिरी दिन मैच में खेलना बहुत मुश्किल होगा। तीसरी बड़ी खबर यह होगी कि विराट कोहली अगर ये मुकाबला जीतते हैं या टेस्ट मैच जीतते हैं तो अपनी सरजमी पर ये 11वीं सीरीज जीत की तरफ अपने कदम आगे बढ़ाएंगे, जो अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। इसके अलावा चौथी बड़ी खबर होगी कि 9 विकेट 90 ओवर और उसके बाद गेम ओवर। तो कुल मिलाकर ये 4 बड़ी खबरें जो वाइजैक के मैदान से निकल के आ रही हैं और इन चारों बड़ी खबरों पर आगे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये रिपोर्ट देखकर आप एक बात तो समझ जाएंगे कि शर्मा जी कितने शानदार नजर आए पहली पारी में और शर्मा जी कितने जानदार नजर आए दूसरी पारी में। वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में कि शर्मा जी कितने शानदार नजर आए पहली पारी में और शर्मा जी कितने जानदार नजर आए दूसरी पारी में। वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। Decides to go aerial, and once he does that, Rohit Sharma, it goes a long way, and we've seen that big gap between Longhorn and Deep Wicket. ड्रेसिंग रूम में बजती ताली और हर चेहरे पर मुस्कान मानो रोहित के बैट से निकले हर शॉट के पैगाम को सिर माथे पर रख रही थी। Oh, this is a poor delivery. This is asking for trouble. हर रन पर मानो रोहित जीत का नाम लिख रहे थे। End of the 12, 32 for 1. This is the second one we've seen from Keshav Maharaj. First. वाइजैक के मैदान पे सिर्फ रोहित के नाम का कोहराम था, हर गेंदबाज का हो रहा काम तमाम था। That's a terrible delivery. पहली पारी की तरह दूसरी पारी में भी रोहित की रनबाजी जारी रही। For Rohit Sharma, his first as an opener. शुरुआत महाराज पर छक्का लगाने के साथ हुई तो पारी अपनी मंजिल की तरफ रोहित की रनबाजी के साथ आगे बढ़ी और फिर मैदान ने वो देखा जिसका इंतजार सबको था। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए रोहित की 2 साल की तपस्या मानो साथ चल रही थी। Back centuries, and they've been both thoroughly entertaining and fantastic to watch. I was prepared for the past 2 years actually about, at some stage I might have to open, so mentally I was ready for it. Opening the batting in red ball cricket is a different ball game compared to limited overs. So of course it's just that mentally you have to train your mind more than anything else. रोहित के बैट से निकली इस पारी ने कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। Just double beautiful shots. I feel never watch it sail over. एक मैच में 2 बड़ी पारी खेलकर रोहित ने दिखा दिया कि वो टेस्ट में बेस्ट देने के लिए तैयार है। साथ ही क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी भी बन गए। साथ ही रोहित ने पहली पारी में मयंक तो दूसरी पारी में पुजारा के साथ मिलकर बड़ी पार्टनरशिप की। रोहित की रनबाजी ड्रेसिंग रूम से विराट और कमेंट्री बॉक्स से सदी के महान ओपनर सुनील गावस्कर ने खुद इतिहास को बनते देखा। रोहित की 2 धमाकेदार पारियों ने भारतीय टीम को टेस्ट मैच जीतने के करीब ला दिया है। साथ ही रोहित ने इस बात की भी संकेत दे दिए हैं कि वो क्रिकेट के बेस्ट फॉर्मेट में भी बड़े मैच विनर बनने के लिए तैयार है। Now on the other side of the field, this is outstanding batting. ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। And brings up the 3 figures. Brilliant effort by Rohit Sharma. रोहित शर्मा एक इम्पैक्ट खिलाड़ी है, इम्पैक्ट बैट्समैन है और जब वो बल्लेबाजी करते हैं और बड़े स्कोर्स बनाते हैं तो उसका असर नजर आता है मैदान पर। और वाइजैक में भी कुछ ऐसे ही नजर आया। पहली पारी में शतक, दूसरी पारी में भी शतक और उस एलीट ग्रुप में वो पहुंच गया जहां पर तमाम बड़े बड़े बल्लेबाजों के नाम है। और निखिल भाई, किस तरह से आप देखते हैं रोहित शर्मा ने महफिल तो लूटा ही, साथ ही उस एलीट ग्रुप में जाकर वो बैठ गए जहां पर सनी गावस्कर, विजय हजारे, राहुल द्रविड़ और विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे जैसे बल्लेबाजों का नाम है। देखिए, आपने सही कहा था राजीव भाई, जिस तरीके से आपने शो की शुरुआत की थी
शानदार शर्मा जी। सब जानते हैं रोहित शर्मा को कि 3 दोहरे शतक लगाया है उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, एक दिवसीय क्रिकेट में। ये खिलाड़ी को बाहर रखना टीम से बहुत मुश्किल है, क्योंकि चैंपियन खिलाड़ी है। 2 शतक दोनों इनिंग में दर्शाता है क्वालिटी। और मैं मानता हूं दूसरा शतक और खतरनाक था, क्योंकि वो थोड़ी इंटेंसिटी दिखानी थी, आपको तेजी से रन बनाने थे ताकि आप थोड़ा सा दबाव बना सके दक्षिण अफ्रीका के ऊपर, और उस मुश्किल विकेट पर उन्होंने उस तेजी से रन बनाया। बिल्कुल। और अब रितेंद्र, अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, जब ये टेस्ट मैच शुरू हो रहा था तो काफी विवाद, काफी हम लोगों को नेगेटिव मार्किंग्स मिली, क्योंकि रोहित शर्मा को हम लोग ओपन नहीं कराना चाहते थे। क्या दिल खुश हुआ आपका 2 पारियां देखकर, और अब उस जगह पे रोहित शर्मा पहुंच चुके हैं जहां पर टेस्ट क्रिकेट में भी उनको मैच विनर के तौर पे देखा जा रहा है? जी हाँ राजीव, आपने बिल्कुल सही कहा। टेस्ट क्रिकेट में भी उनको अब मैच विनर की तरह देखा जा रहा है। हम बात करते थे वनडे क्रिकेट में जब वो बल्लेबाजी करते हैं समय थम जाता है, लेकिन अब लोग ये कहेंगे जब टेस्ट में भी रोहित खेलते हैं समय थम जाता है। और हम सब बात कर रहे थे यंगस्टर्स को ओपन करना चाहिए टेस्ट क्रिकेट में, ईश्वरन, प्रांचल, लेकिन रोहित की इस इनिंग के बाद जो 200 उन्होंने बनाए हैं, मुझे लगता है कोई भी यंगस्टर हो उसको अब थोड़ा इंतजार करना होगा। बिल्कुल। और रोहित शर्मा न सिर्फ शतक बनाया उन्होंने वाइजैक में, बल्कि कई ऐसे रिकॉर्ड्स उन्होंने अपने नाम किए जो सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा के नाम पे, यानी कि एक पारी में T20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने की बात करें वो रोहित शर्मा के नाम पे है। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले कि रोहित शर्मा ने किस तरह से तीनों फॉर्मेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। T20 में एक पारी में 10 छक्के वो लगा चुके हैं, वनडे क्रिकेट में 16 छक्के लगा चुके हैं, और टेस्ट अगर आज वाइजैक की बात करें तो आज भी लगभग 13-14 छक्के उन्होंने लगाए, और ये रिकॉर्ड अपने आप में बड़ा अनोखा है। और राजकुमार जी, जो हम इम्पैक्ट प्लेयर की बात करते हैं, ये अपने आप में दिखाता है कि रोहित शर्मा किस तरह के इम्पैक्ट प्लेयर है और क्या इम्पैक्ट डाल सकते हैं किसी भी फॉर्मेट में वो। बिल्कुल राजीव, अभी तक हम यही बात करते थे कि वो वनडे और T20 के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन अब उन्होंने दिखाया है कि टेस्ट क्रिकेट में भी उनका उतना ही इम्पैक्ट वो ला सकते हैं जितना कि वो वनडे और T20 में कर रहे थे। तो एक शानदार खिलाड़ी है, किसी को भी उनकी एबिलिटी पर डाउट नहीं था। बस थोड़ा सा ये था कि रेड बॉल से वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए थे, लेकिन अब जिस तरह की उन्होंने पारियां खेली हैं, दोनों बहुत ही बेहतरीन पारियां खेली हैं, और उन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली है लंबे समय के लिए टेस्ट क्रिकेट में भी। बिल्कुल। तो चलिए, रोहित शर्मा पे जिस तरह से निखिल इन दिनों चर्चा हो रही थी, और इस चर्चा पे आपको लग रहा है पूर्ण विराम उन्होंने लगा दिया है, और क्या आपको लग रहा है सहवाग से बेहतर ऑप्शन निकलकर वो सामने आ रहे हैं? और कोई बड़ी बात नहीं कि टेस्ट क्रिकेट में वो 13 शतक लगाते नजर आए, जिस तरह से वो गियर अपना चेंज करते हैं। देखिए, समय तो है उनके पास, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से वीरेंद्र सहवाग मुल्तान के सुल्तान बने थे, 13 शतक उन्होंने लगाया था, क्योंकि दोनों की शैली एक जैसी है। सेट हो जाते हैं तो फिर गेंदबाज के पीछे भागते हैं, और जब ये गेंदबाज के पीछे भागते हैं तो राजीव भाई खुद तो रन बनाते हैं, दबाव इतना विपक्षी टीम के ऊपर हो जाता है कि साथ में जो खेल रहा होता है ना, वो भी मजे लूट लेता है साथ साथ। बिल्कुल। तो शानदार शर्मा जी को रोकना ना बड़ा मुश्किल है। ये तो हमने वेस्टइंडीज में देख लिया था कि KL राहुल ने रन नहीं बनाए, तो रोहित शर्मा भारत में सलामी बल्लेबाज के तौर पर वो ओपन करेंगे। बिल्कुल। और रोहित शर्मा को देखिए देखा चेतेश्वर पुजारा भी बहुत तेज खेल रहे थे। रितेंद्र, निखिल की बात से सहमत है कि न सिर्फ वो खुद तेज खेलते हैं बल्कि उनका इंपैक्ट दूसरे प्लेयर्स पे भी नजर आता है? जी हाँ राजीव, ये जो आपने इम्पैक्ट की बात की है ना, बहुत जबरदस्त है रोहित शर्मा का। पुजारा ने जब इनिंग शुरू की बहुत धीमा खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद चौकों की बरसात कर दी, और एक समय रोहित से थोड़ा आगे भी निकल गए थे अगर हम रन रेट की बात करते हैं तो। जी हाँ, रोहित हैज बीन अ चैंपियन, और अब अगर वो ऐसे ही बल्लेबाजी करते रहे टेस्ट क्रिकेट में, आई थिंक हमारा जो ओपनिंग पेयर का जो प्रेडिकामेंट था वो सॉल्व हो जाएगा। तो रोहित शर्मा ने न सिर्फ दोनों पारियों में शतक लगाया बल्कि गेंदबाजों को एक बड़ा मौका दे दिया है। कल भारतीय टीम के पास 90 ओवर का गेम बचा हुआ है, 9 विकेट उनको निकालने हैं, यानी कि 9 विकेट 90 ओवर, और उसके बाद गेम ओवर। टर्न वाली, और ये देखिए ऑफ स्टंप के बाहर से क्लीन बोल्ड। पहले हवा में फिर पिच पर टप्पा खाकर अश्विन की ये गेंदें दिलाएंगी वाइजैक की जंग में जीत। मैच के दूसरे दिन और तीसरे दिन अश्विन की टर्न ने माकरम और फिलेंडर को चौंका दिया था। जी हाँ, बिल्कुल ललचाया था
अश्विन की गेंदें इतनी शार्प टर्न हुई थी कि पिच पर खड़े माकरम और फिलिंडर इससे पहले कि कुछ समझ पाते, गेंद उनकी गिल्लियां बिखेर चुकी थी। गिल्लियां बिखर गई। अश्विन की गेंदबाजी पर आगे बात करें, उससे पहले बदलती पिच और चौथे दिन का हाल भी देख लीजिए। See some of these cracks have opened up, and maybe a finger can go through it as well. And there yes, you can see, and those spots around there here, these are the spots which will probably cause the batsman some worry. पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर सुनील गावस्कर साफ तौर पर बता रहे हैं कि वाइजैक की पिच के क्रैक्स किस कदर खुल चुके हैं। ये खुशखबरी है टीम इंडिया के लिए और खासतौर पर आर अश्विन और जडेजा के लिए। इन्हीं क्रैक्स में टीम इंडिया की जीत की चाबी छिपी हुई है। अगर भारतीय स्पिनर्स खासतौर पर अश्विन इन क्रैक्स के आसपास गेंदबाजी करें तो दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल सकते हैं। बॉल बीट हुए इस बार पहले पैड में थे स्टंप्स पर रविचंद्रन अश्विन। अश्विन ने पहली पारी में दक्षिण अफ्रीका के 7 बल्लेबाजों को आउट किया। इन 7 विकेट्स के साथ ही अश्विन मुरलीधरन के बाद दूसरे सबसे सफल ऑफ स्पिनर बन गए। वाइजैक की पिच की दरारें खुल रही हैं। अश्विन और जडेजा की जबरिया जोड़ी शानदार लय में। बस इंतजार उन घूमती गेंदों का है जो टीम इंडिया को दिलाएगी सीरीज की पहली जीत। क्लीन बॉल सेटअप कर रहे थे, जिस तरीके से ललचाया गेंद, बड़ी कवर ड्राइव के लिए ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे, बैट और पैड के बीच में से क्लीन बॉल। स्पोर्ट्स डेस्क इंडिया बॉल इसको ललचा सा दिया था। और 5वें दिन बड़ी चुनौती होगी दक्षिण अफ्रीका की। इसकी दरकार है भारतीय टीम को 90 ओवर मिलेंगे और उसी में गेम ओवर करना है दक्षिण अफ्रीका का। राजकुमार जी, कितना मुश्किल या कितना आसान लग रहा है आपको इस टेस्ट मैच को जीतना भारतीय टीम के लिए? राजीव, मुझे बहुत मुश्किल नहीं दिख रहा, लेकिन थोड़ा अच्छी जगहों पर बॉल डालनी होगी। और मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं हूं कि पिछली पारी में जिस तरह की गेंदबाजी की भारतीय स्पिनर्स ने खासकर, अब विकेट काफी हेल्पफुल होगा। तो जरूरी है कि अच्छी जगहों पर बॉल डाली जाए और जल्दी से जल्द उनको आउट किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी और निखिल भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।